बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो दोस्तों ड्यू डेट है वो 2 मई 2024 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर, मतलब जो डॉक या डॉक्स फाइल है MS वर्ड की, उसके अंदर जो है वो आपने सबमिट करवाना है। कंप्लीट गाइड करूंगा। इस असाइनमेंट को दोस्तों बनाने के लिए आपको ज़रूरत है डॉसबॉक्स की और एसएमसॉफ्ट फोल्डर की। अब आपने डॉसबॉक्स कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और आपने एसएमसॉफ्ट जो फोल्डर है उसे कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ कैसे सेटअप करना है, ये जो वीडियो है इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली मेरी वो वीडियो पहले वॉच करें जाकर और देखें कि आपने जो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए, डॉसबॉक्स और एसएमसॉफ्ट, उसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको प्रॉपर सेटअप करना है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट जो हैं डॉसबॉक्स तो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन एसएमसॉफ्ट को इतना ईजी है, उसको सिंपल सा वो एक फोल्डर है उसको डाउनलोड करो, जिप के अंदर होता है, उसको पहले अनजिप करो, अनजिप करने के बाद उसको किसी भी लोकल डिस्क में जाके रख दो। अनजिप करने के बाद वो जो आपके पास फोल्डर आएगा अनजिप करने के बाद उस एसएमसॉफ्ट के अनजिप वाले फोल्डर को आपने उठाना है और लोकल डिस्क C के अलावा किसी भी अदर लोकल डिस्क D में E में किसी लोकल भी डिस्क में जाके उस फोल्डर को पेस्ट कर दें। सिंपल इतनी सी बात है। और इसमें भी बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं, पता नहीं, अल्लाह जाने। अच्छा अब चलते हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके कंप्लीट, तो आपने डॉसबॉक्स को और एसएमसॉफ्ट को कम्प्लीटली डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। सो दोस्तों इस असाइनमेंट में बेसिकली करना आपने ये है कि आपने सबसे पहले अपनी VUID के जो भी लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, लाइक आपकी जो VUID है लाइक BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो BC को छोड़कर जो लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं उनको आपने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी VUID के अंदर जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, लाइक आपकी VUID का जो भी सबसे छोटा डिजिट होगा ना, उसको आपने फैच करना है, फाइंड करना है और उसको मेमोरी में स्टोर करना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने ये करना है कि वो जो आपने अपनी VUID का स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड किया हुआ है, उस स्मॉलेस्ट डिजिट को आपने अपनी VUID के तमाम 9 डिजिट्स के साथ ऐड अप करना है, मतलब सम करना है, और जो आंसर आएगा उसको मेमोरी में जाके स्टोर कर देना। और फिर उसके बाद वो जो आपने ऐड करके जो आंसर निकाला होगा उस आंसर को आपने चौथे नंबर पे जो है सॉर्ट करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ तरतीब लगानी है। मतलब लाइक अगर आपके पास 2-3 वैल्यूज हैं 1 2 3, तो आपने उनको इस तरह से लिखना है 2 3 1, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगा देनी है आपने उसको, और फिर उसको अरे में स्टोर कर, मतलब आपने उसको मेमोरी में स्टोर कर देना है। ये 4 टास्क आपने करने हैं और आपने अपनी खुद की VUID यूज़ करनी है, कोई और आप एग्जाम्पल के तौर पर VUID यूज़ नहीं कर सकते। करना आपने ये है दोस्तों, आपने MS वर्ड के अंदर असम्बली का जो कोड लिखा होगा वो, और जो आपकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट है वो, ये दोनों चीज़ें आपने MS वर्ड में पेस्ट करके फिर देन उसे LMS पे अपलोड कर देना। तो चलें यहाँ पे सर ने आपको सैम्पल स्क्रीन का शॉट के तौर पर जो है दिखाया भी हुआ है। ये देखें, सबसे पहले सर ने जो है VUID के लास्ट न्यूमेरिक डिजिट स्टोर किए हैं, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड किया है, फिर उसके बाद उस स्मॉलेस्ट डिजिट को अपनी VUID के तमाम न्यूमेरिक डिजिट के साथ प्लस करके ये उसका आंसर आ गया, और उसके बाद ये उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में जो स्टार्टिंग तरतीब लगाई है ये उसका आंसर है। अब दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे आना है, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने नोटपैड की एक सिंपल फाइल ओपन करनी है। अब नोटपैड की सिंपल फाइल तो आपको ओपन करनी आती ही होगी। उसके दो तरीके हैं, या तो आप अपनी विंडो के ये जो सर्च बॉक्स है इसमें जाकर सर्च करें नोटपैड, ठीक है, तो फिर भी आप नोटपैड आपके सामने आ जाएगा। या फिर दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी इस डेस्कटॉप की विंडो के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक न्यू का बटन मिलेगा, उस पर जब आप जाओगे तो न्यू के ऑप्शन पे जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपने उस पर क्लिक करना, तो ये देखें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो गई है। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लें, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपने वो सारा कोड जो है राइट करना है असम्बली का। अब वो कोड कहाँ से आपको मिलेगा वो दिखाने लगा हूँ आपको। तो अभी जो कोड दिखाऊंगा वो आपने स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ जो है ऐड करना है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं करनी है, आपने 1 बाय 1 एक लाइन रीड करनी है और यहाँ पे आके राइट कर लेनी है। चलिए जनाब ये वो कोड है, ये कोड है दोस्तों जिस कोड को आपने सीक्वेंस के साथ जो है राइट करना है। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये तो मेरे KST लर्निंग चैनल का नाम है। पेड सर्विसेज के लिए मैंने कह रहा हूँ कि अगर आपने पेड सर्विसेज करवानी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट इस नंबर पे जो है कर सकते हैं। आपका कोड यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से लाइन नंबर 3 से, और ये जो दोस्तों लाइन नंबर्स दिए हुए हैं ये आपने नहीं लिखने, ये ना वो आप यहाँ पे कोडिंग के अंदर यहाँ पे सारे लाइन नंबर लिखो 1 2 3, ऐसे नहीं करना आपने ओनली जो है सिर्फ कोडिंग करनी है। ये जो कोडिंग आपको दिखाई जा रही है, मतलब जैसे ये लाइन है, ये कोड है, ये कोड है, ये लाइन है,
ये लाइन है, तो ऐसे आपने सिर्फ कोडिंग करनी है, आपने ये लाइन नंबर नहीं ऐड करनी, क्योंकि मुझे पता ना आप मिस्टेक करते हो, ये भी मिस्टेक करते हो। हालांकि ये कोई पूछने वाली बात नहीं थी, ना ही बताने वाली बात थी, लेकिन फिर भी चलो जो स्टूडेंट फिर भी इस तरह की जो है मिस्टेक करते हैं उनके लिए चलो मैंने बता दिया। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ पे नोटपैड के ऊपर, अब मेरा ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटपैड के ऊपर आप तरतीब से जो है राइट करते जाएंगे सीक्वेंस के साथ, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रहे, मैंने आपकी आसानी के लिए देखें कोड बहुत ही जूम कर दिया ताकि आपको कोई चीज़ जो है वो आपसे हाइट ना हो। दूसरी बात ये, मैंने आपकी आसानी के लिए जो है कोड डेव C++ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको साथ लाइन नंबर भी नज़र आए कि आप इस वक्त किस लाइन पर खड़े हो, ठीक है। तो अगर मान लो आप लाइन नंबर 4 पे खड़े हो तो आप सिंपली बात ईजिली कोड राइट करने में आपको बड़ी आसानी होगी अगर यहाँ पे लाइन नंबर आपको दिखाई जा रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लाइन नंबर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोड को राइट करने में दुश्वारी ना हो, कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को पॉज करके इतना कोड लिख लिया होगा। लाइन नंबर ये यहाँ से 3 से लेकर लाइन नंबर 15 तक आपने इतना कोड जो है राइट कर लिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों चेंजिंग वाला कहाँ करनी है आपने, यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना, ये बेसिकली मैंने एक स्टूडेंट की VU ID लगाई हुई है, ये 2,1,0,2 ये। तो यहाँ पे आपने अपनी खुद की VU ID लगानी है, लाइक आपकी जो भी VU ID है, BC जो भी VU ID है, तो अपनी VU ID की जो भी लास्ट वाली 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और हर डिजिट के दरमियान आपने कॉमा लगाना है, और लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाना। उसके बाद ये जो आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली टोटल 9 ज़ीरोज़ हैं, ये भी 9 ज़ीरो हैं, और ये भी टोटल 9 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने सेम एज इट इज़ कोड लिखना है। चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे आपने यहाँ पे सिर्फ करनी है, जहाँ पे मैंने ये VU ID लिखी हुई है, यहाँ पे आपने अपनी VU ID, अपनी ऑन VU ID के लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट लिखने हैं। तो ये बात मैंने 3 दफ़ा रिपीट की है, अब आपने गलती नहीं करनी। अच्छा जी, अब जनाब चलते हैं नेक्स्ट। लाइन नंबर कहाँ लिखा था आपने, लाइन नंबर 15 तक आपने लिख लिया था। ओके जी, अब लाइन नंबर 15 से आगे चलते हैं। ओके जी, ये कोड 200 राइट करें फटाफट से। ये लेंगे लाइन नंबर 17 से लेकर लाइन नंबर 32 तक फटाफट से इस कोड को राइट करें जैसे दिखाया जा रहा है, सेम एज इट आपने ऐसे ही राइट करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आप कोड में मिस्टेक करते हो, कॉमा नहीं लगाया, लाइक आपने इस तरह स्पेस नहीं दी, लाइक इसको साथ जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो अच्छे से कोड राइट करना। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये जो कोड है अच्छे से राइट कर लिया होगा लाइन नंबर 32 तक। चलते हैं नेक्स्ट लाइन नंबर 32 के आगे। ओके जी, लाइन नंबर 32 से आगे। ओके जी, लाइन नंबर 32 के आगे नेक्स्ट क्या जी, ओके ये लाइन नंबर 34 से लेकर लाइन नंबर 49 तक फटाफट से इसको राइट करें। ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है लाइन नंबर 34 से लेकर लाइन नंबर 49 तक, इसको फटाफट से आपने राइट करना है सेम एज इट इज़, ऐसे ही कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ आपने लाइन नंबर 49 तक कोड जो है वो राइट कर लिया होगा फटाफट से। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, 49 तक हमने किया है, लाइन नंबर चलें यहाँ से, अब यहाँ से फटाफट से आगे नोट कर लें। तो लाइन नंबर 48 से लेकर लाइन नंबर 63 तक उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके यहाँ से ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, ये जो कोड दिखाया जा रहा है, ये आपने उम्मीद है राइट कर लिया होगा इतना लाइन नंबर 60 तक, मतलब लाइन नंबर 48 से लेकर लाइन नंबर 60 तक आपने ये जो कोड है ये आपने उम्मीद है राइट कर लिया होगा सीक्वेंस के साथ ही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका लास्ट पे लाइन 62 से लेकर लाइन नंबर 69 तक ये लास्ट कोड है, इसको फटाफट से राइट करें। तो जैसे दिखाया गया कोड वैसे ही सेम डिटो कॉपी आपने राइट करना है, कोई अपनी तरफ से आपने चेंजिंग नहीं करनी। समझ आ गई बात की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड आपने इस नोटपैड की फाइल के ऊपर ये पूरा का पूरा कोड सीक्वेंस के साथ जो है राइट कर लिया होगा, और जो आपको चेंजिंग बताई थी VU ID आपने अपनी लिखानी है, उम्मीद है आपने वो अपनी VU ID वहाँ पे जो VU ID रिमूव करके अपनी VU ID लिख ली होगी। समझ आएगी बात की। चलें जी, अब जनाब आपने कोड कर लिया, अब आपने करना क्या वो बता देता हूँ। नेक्स्ट इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है जी। और जनाब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं आपने क्या करना है। नेक्स्ट जनाब ये है, लेट्स से आपने इस तरह नोटपैड की फाइल के ऊपर पूरा का पूरा कोड जो है इस तरह से राइट कर लिया होगा यकीनन, ठीक है। इस तरह जब आप कोड सारा राइट दोस्तों नोटपैड की फाइल के ऊपर कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली फाइल के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो दोस्तों आपको याद होगा आपने मेरी वीडियो देखकर डॉसबॉक्स और SMsoft फोल्डर जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। तो अब दोस्तों आपने ये जो फाइल बड़ा कहाँ सेव करनी है, जहाँ पे आपका SMsoft फोल्डर पड़ा हुआ है। तो आपने किस फोल्डर किस डायरेक्टरी में जाके SMsoft रखा है मुझे नहीं पता, मैंने रखा हुआ है लोकल डिस्क D के अंदर। मैंने अपना जो SMsoft है वो लोकल डिस्क D में रखा हुआ है। आपने SMsoft का जो फोल्डर है वो किस
डायरेक्टरी में रखा है, मतलब लोकल डिस्क किस लोकल डिस्क में रखा है, डी में, ई में, जी में, किस में रखा है, जिस भी लोकल डिस्क में आपने एसएम सॉफ्ट का फोल्डर पेस्ट किया है, रखा है, आपने उस लोकल डिस्क में चले जाना है। तो मैंने डी में रखा है तो मैं डी में आ गया हूँ। अब दोस्तों लोकल डिस्क में आने के बाद जिसमें आपने एसएम सॉफ्ट का फोल्डर रखा हुआ है, अब आपने क्या करना है, एसएम सॉफ्ट के यहाँ पे पेस्ट नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ये फाइल सेव नहीं करनी, अभी गौर से बात सुन लें। उस लोकल डिस्क में आने के बाद जहाँ पे आपने अपने एसएम सॉफ्ट का फोल्डर रखा हुआ है, अब आपने क्या करना है, एसएम सॉफ्ट के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप एसएम सॉफ्ट के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली कहाँ पे आ गए हैं, एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे फाइल सेव करते हैं। बहुत स्टूडेंट, अभी आज क्या हुआ है, मैंने 401 अपलोड की और एक स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था, उसने बेसिकली लोकल डिस्क सी के अंदर ही डायरेक्ट फाइल सेव कर दी, मतलब यहाँ पे। और भाई किसी भी लोकल डिस्क के अंदर फाइल सेव नहीं करते, उस लोकल डिस्क के अंदर जाकर आपका जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर है ना, उस एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर जाकर फाइल रखते हैं। ठीक है, तो मैं अब आ गया हूँ जनाब एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर। जब आप एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने सेव टाइप के अंदर यहाँ से नीचे सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स। क्या सेलेक्ट करना है, ऑल फाइल्स। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपने अपनी फाइल का जो कोई भी नाम सेट कर दिया, लाइक मैंने नाम सेट कर दिया खिजर, मेरा नाम है खिजर, तो मैंने यहाँ पे नाम सेट कर दिया खिजर। और उसके बाद .asm ये लगाना मत भूलिएगा। एसएम, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात को, एसएम अपनी ये जो फाइल है आपने कोडिंग वाली, ये कहाँ सेव करनी है, एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर। दूसरी बात, यहाँ से नीचे से सबसे पहले आपने ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी फाइल का जो भी आपने नाम देना है वो नाम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, नाम विदाउट स्पेस होना, ये बात याद रहे। जो भी नाम आप फाइल का रखेंगे वो विदाउट स्पेस हो। और उसके बाद फाइल का नाम देने के बाद .asm लगा देना आपने आगे, .asm, और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना। तो ये दोस्तों आपकी फाइल जो है आपके लोकल डिस्क डी के अंदर एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर जाके सेव हो चुकी है। अब आपने दोस्तों इस फाइल को कर देना है। लेकिन इस फाइल को बंद करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि लाइक अगर मान लो आपके पास जो भी आपकी VUID है, वो VUID आपको सेम एज इट इज़ मेमोरी में शो होगी। लाइक जैसे मेरी VUID क्या है, 210 200 336, ऐसे ये आपको मेमोरी में ऐसे शो होगी, 210 200 336। उसके बाद इसमें से आपने अपनी VUID में आपने देखना है स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा। जैसे मेरी ये जो VUID है जो मैंने लिखी हुई है, इसमें सबसे छोटा डिजिट है 0, तो इसका मतलब है हमारा जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो 0 है। तो आपकी VUID में जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा आपने वो देख लेना है, क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपकी ना मेमोरी में ये बाद में जाके जब रिजल्ट शो होगा ना तो वहाँ पर आपको यही वैल्यू शो होंगी। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना था कि आपने ये जो स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड किया है इसको आपने अपनी VUID के हर डिजिट के साथ प्लस करना है। तो अगर दोस्तों मैं इस 0 को इन तमाम डिजिट के साथ प्लस करूँ तो मेरे पास बेसिकली यही आंसर आएगा, 210 200 336। और उसके बाद फिर आपने क्या करना था, ये जो आपके पास आंसर आया है तीसरे नंबर पे, इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगाना है, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ का मतलब मीन सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे पहले आएगा 6, फिर 33, फिर 22, फिर 1, फिर 0 0 0। तो मतलब मेरा मेमोरी के अंदर दोस्तों पहले ये आंसर आएगा, फिर ये आंसर होगा, फिर ये आंसर होगा और फिर ये आंसर होगा। तो बेसिकली आपने भी इस तरह पहले खुद मैनुअली जो है सॉल्व कर लेना, फिर आपने वेरीफाई कर लेना कि आपका ये आंसर आया या नहीं आया। चलें जी, सेव कर लिया इसको। अब इसको मैं कर देता हूँ दोस्तों बंद। और अब आपने रन करने के लिए डास्क बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करना, इसको ओपन कर लेना। तो हमने दोस्तों डास्क बॉक्स ओपन कर लिया, ये हमारा डास्क बॉक्स है। ये डास्क बॉक्स पे दोस्तों आने के बाद अब मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो जब आप डास्क बॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने क्या लिखना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जब यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है यहाँ पे आपने लिखना है माउंट, MOUNT माउंट। आगे आपने स्पेस देनी है और उसके बाद कोई भी एक करेक्टर रख लें, कोई भी एक, यार अपनी आपकी मर्जी, यहाँ पे ना आपकी मर्जी है, कुछ भी आप एक करेक्टर रख लो, लाइक ABCD कुछ भी रख लो। मैंने D रख लिया, मैंने क्या रख लिया, D रख लिया। ये आप यहाँ पे ये जो D मैंने रखा है ना, ये आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आपने दिया स्पेस और उसके बाद आपने उस अपनी लोकल डिस्क यानी डायरेक्टरी का नाम बताना है जिसके अंदर आपका एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। मेरा D के अंदर पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल D। अगर मान लो आपका E के अंदर पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे कैपिटल E लिखोगे। तो यानी जिस लोकल डिस्क के अंदर आपने अपना एसएम सॉफ्ट फोल्डर रखा हुआ है ना, आपने उस अपनी लोकल डिस्क का नाम यहाँ पे कैपिटल में लिखना है। मेरा D में पड़ा हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल D। और उसके बाद आपने लिखा कॉलन फिर // और उसके बाद अपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम। तो मेरे एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम है ASM SOFT सॉफ्ट। तो जैसे नाम वहाँ पे सेम एज इट इज सेम नाम यहाँ पे होना चाहिए एसएम सॉफ्ट फोल्डर। उसके बाद उसको आपने एंटर प्रेस कर देना। उसके बाद ये जो आपने माउंट के बाद रैंडम एक करेक्टर दिया था ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल D दिया था, आपने भी जो यहाँ पे माउंट के बाद जो भी रैंडम अपनी तरफ से जो करेक्टर दिया था वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैंने स्मॉल D दिया था, मैंने स्मॉल D लिखा। उसके बाद लिखा कॉलन और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया।
और उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है नाज़म NASM नाज़म। उसके बाद आपने अपनी वो जो फाइल अभी अभी कोडिंग की फ़ाइल सेव की थी SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, उस फाइल का नाम बताना है। तो मैंने जो फाइल अभी अभी कोडिंग की सेव की थी SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, उस फाइल का नाम था खिज़र.asm। आपने जो फाइल सेव की है जिस भी नाम से, वो नाम बताने के बाद .asm लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे -o और उसके बाद आप स्पेस देकर लिखेंगे अगेन अपनी फाइल का नाम खिज़र और उसके बाद .com। ठीक है, इतना कर लिख लिया। इतना दोस्तों लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। अगर दोस्तों आपकी फाइल के अंदर कोई एरर होगा तो आपको ये यहाँ पे ना लाइन नंबर शो कर देगा कि फ़लाँ लाइन के ऊपर, कोड के अंदर फ़लाँ लाइन के ऊपर एरर है। फिर आप वो वाली लाइन जाके देखिएगा कि आपका उस लाइन के ऊपर क्या एरर है। दूसरा, अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा है इलीगल नाज़म कमांड, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो फाइल है वो नहीं मिल रही, मतलब टास्क बॉक्स को आपकी फ़ाइल फाउंड नहीं हो रही। इसका मतलब है आपने फाइल्स या तो सेव करने में कोई गलती की है, या आपने SM सॉफ्ट फोल्डर ठीक तरीके से या मतलब सेटअप ही नहीं किया, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपने अपनी फाइल के नाम के दरमियान स्पेस दी हुई है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है आपने। उसके बाद दोस्तों जब इतना आप कर लोगे कोई इशू नहीं है, देन आपने दोस्तों आपने लिखना AFD। ठीक है, और उसके बाद आपने स्पेस देकर लिखना है अपनी फाइल का नाम खिज़र.com। एंटर प्रेस कर देना, तो आपके सामने देखें ये टास्क बॉक्स जो है वो ओपन हो गया। अब दोस्तों जब ये टास्क बॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ना आपने लिखना है M2, क्या लिखना है M2 स्पेस देनी है आगे, और फिर आपने लिखना है 103। जब आप इतना लिख लोगे M2 स्पेस 103, उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो बॉटम के ऊपर देखो आपको ना यहाँ पे पहली रो के अंदर दिखाता हूँ आपको पहली रो कौन सी है आपकी। अब मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ। ये देखें आपकी जो पहली रो है दोस्तों, ये नीचे ये जो पहली रो है जिसमें 3 4 5 लिखा आ रहा है, इसमें देखें आपकी ना आपको व्यू ID शो होनी शुरू हो गई है। देखो 210 200 336 यहाँ पे आपको आपकी व्यू ID शो होगी। और उसके बाद ये जो सी वाला बॉक्स है ना, इसमें आपको अपना स्मॉलेस्ट डिजिट शो होगा। और दोस्तों अब आपने क्या करना है, इसको रन कैसे करना है, इसको रन करने के लिए आपने ना अपने कीबोर्ड से F1 की प्रेस करनी है। कौन सी की प्रेस करनी है, ऊपर आपके टॉप के ऊपर होती है ना F1 F2 F3, तो आपने उसमें से अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए F1 की प्रेस करनी है। अगर दोस्तों आपके कीबोर्ड के ऊपर F1 की डायरेक्ट काम नहीं कर रही तो फिर आपने क्या करना है, आपके ना कीबोर्ड के बॉटम के ऊपर ना कंट्रोल की के साथ एक FN के नाम से की होती है। किस नाम से, FN। तो आपने उस FN की को दबा के रखना है और फिर आपने F1 को प्रेस करोगे तो फिर ये वर्क करेगी। ठीक है, कुछ लोगों की F1 डायरेक्ट वर्क करती है, कुछ लोगों की FN की को दबाकर फिर F1 वर्क करेगी। तो मैंने यहाँ पे देखें F1 प्रेस करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आपने ना काफ़ी दफ़ा ये F1 प्रेस करना है क्योंकि ये बहुत लंबा कोड है, और आपने प्रेस करते जाना है। और ये बोला कब तक आपने प्रेस करना है, जब तक आपको ना यहाँ पे रेड कलर के साथ ना शो होगा। जैसे ही आपको यहाँ पे रेड कलर के साथ आएगा ना प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके, तो आपने फ़ोन से रुक जाना है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ इसको प्रेस, देखिए मैं कर रहा हूँ इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको, करी बड़ी फास्ट कर रहा हूँ मैं इसको प्रेस। ओके जी, अब जनाब हमारा यहाँ पे आएगा, हमारा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। करते जाएँ आपने ज़रा स्लोली करना है क्योंकि मुझे तो पता ना यहाँ पे कब मैंने रुकना है, तो मैं आपको बता दूंगा अभी। जब आपका वो रेड कलर के साथ आएगा ना प्रोग्राम टर्मिनेटेड, तो आपने फ़ौरन से रुक जाना है। अच्छा जी, अब स्लो हो जाए क्योंकि अब बस आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट किया था। अब बस वो आपका मैसेज आने वाला है। और एक और निशानी ये होती है दोस्तों, यहाँ पे ना AX के अंदर आपको ना यहाँ पे लिखा आएगा 4C00, ऐसे ना 4C00 लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, करते जाओ, अभी आने वाला बस 4C00। ठीक है, आप कर रहे हो, उम्मीद है। वो देखो आ गया, वो देखो लिखा आ गया 4C00। इसका मतलब है आपका कोड बस एंड होने लगा, बस एक की और प्रेस की। ये देखें ये लिखा आ गया, ये देखें प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके आ गया। बस यहाँ पे आपने रुक जाना है। जब दोस्तों आप यहाँ पे रुक जाओगे तो अब देखें फाइनली आपकी मेमोरी के अंदर आपकी सारी, ये देखें ये पहले आपकी व्यू ID होगी, उसके बाद आपकी व्यू ID का नेक्स्ट बॉक्स में स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपके वो जो आपने एडिशन की थी स्मॉलेस्ट डिजिट के साथ अपनी व्यू ID का वो होगा, और उसके बाद नेक्स्ट दूसरी रो में आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगी होगी। देखें 6633221000। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों इसका ये आउटपुट का ऐसे जब ये आएगा तो आपने इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है कुछ इस तरह से। जब आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको आपने सेव कर लेना अपने पास। तो यहाँ भी मालूम मैंने इसको अपने पास सेव कर दिया म्यूज़िक फोल्डर के अंदर 1 के नाम से। ये स्क्रीनशॉट आपने सेव कर लिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है वो बता देता हूँ। अब दोस्तों आपने एक MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है।
MS वर्ड की एक न्यू फाइल ओपन करनी है आपने, ठीक है। और इस MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपने ये जो कोड है ना आपका असेंबली का, ये जो पूरा असेंबली का कोड आपने अभी अभी दिखा था, ये पूरा कोड आपने यहाँ से कंट्रोल A सेलेक्ट आल करना है, कंट्रोल A के साथ, उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करें और उसके बाद इसको बंद कर दें। अब आपने MS वर्ड की फाइल की MS वर्ड फाइल जो है वो ओपन करनी है और यहाँ पर आप लिखना है असेंबली कोड। क्या लिखना है आपने, हेडिंग देनी है असेंबली कोड। और उसके बाद वो जो कोड अभी अभी आपने कॉपी किया सारा का सारा वो यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देना। जब कोड सारा पेस्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इस कोड के नीचे आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है स्क्रीनशॉट। क्या लिखनी है, हेडिंग स्क्रीनशॉट। और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो वाला लगाना जो अभी भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था। इंसर्ट के ऊपर गए, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, दिस पीस पे क्लिक किया, मेरी पिक्चर पड़ी हुई है म्यूजिक फोल्डर में, म्यूजिक फोल्डर पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट किया पिक्चर को, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखिए मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। दोस्तों दोनों चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, ये देखिए ये ऊपर असेंबली का कोड सारे का सारा और ये नीचे स्क्रीनशॉट, दोनों चीज़ें फिक्स होगी। अब दोस्तों आपने यही जो है MS वर्ड की फाइल LMS पे अपलोड कर देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।